हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप काफ़ी ठीक होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ाई तो इतनी अच्छी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो टल गया है हमारा, तो अब आपको लग रहा है कि हमारे पास में बहुत सारा समय है, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। तो अब हमने भी अपनी क्लासें आज से स्टार्ट कर रहे हैं और आपके लिए ये क्लासें डेली मिलती रहेंगी। और अभी हम जो इसमें जो अंकित भाटी वाली सर वाली जो बुक थी, एग्ज़ाम से पहले हमने उसमें कुछ टॉपिक क्लियर करा दिए थे। अब इस क्लास से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें है टाइम एंड वर्क की आज पहली क्लास है, जिसमें आप रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसमें देखते हैं ए और बी, थोड़ा सा ऊपर, ए और बी एक काम को एक साथ मिलकर 20 दिनों में पूरा करते हैं और इसी काम को अकेले बी 25 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले इस काम को पूरा करने में कितने दिन लग सकते हैं? देखो ऐसा है, पहले टाइम एंड वर्क सब करने से पहले ना कुछ बेसिक चीज़ हैं, उनको जान लो हम। देखो ये जो टॉपिक है इसमें दिया गया है काम। काम बराबर होता है क्षमता गुणा समय। क्षमता गुणा समय। इसमें ना 3 चीज़ें होती हैं। तो अगर अब हमसे पूछा जाएगा कि काम कितने समय में हुआ, तो हमें उससे पहले क्या है कि काम पता होना चाहिए कितना काम है, और क्षमता पता होनी चाहिए कि एक आदमी कितना काम कर पा रहा है। क्षमता से मतलब क्या है कि किसी एक निश्चित समय में किया जाने वाला काम। तो उससे काम में अगर क्षमता से हम भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आएगा निकल के? समय आ जाएगा। काम बट्टे क्षमता, तो ये क्या आएगा? समय निकल के आ जाएगा। हमें इन 3 चीज़ों की पहचान करनी है कि इसमें दिया कौन सा है और पूछा क्या गया है। तो इसमें जो कह रहा है कि ए और बी एक काम को एक साथ मिलकर 20 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में? 20 दिनों में। और बी अकेले इसी काम को 25 दिन में करता है। तो ए अकेला इस काम को करने में कितना समय लेगा? यानी ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 20 डेज। और बी अकेला कर रहा है ये 25 डेज। तो हम इसमें देखेंगे कि अब ये जो काम है, टोटल काम है, ये 20 दिन है और ये 25 दिन है। तो यहाँ से हम इन दोनों का एलसीएम लेके एक काम मान लेंगे 100 काम। तो ये हो जाएगा 5 काम एक दिन में और ये 4 काम एक दिन में। यानी हमारी ये जो क्षमता आ गई, ए और बी की क्षमता कितनी है? टोटल 5 है और बी की कितनी है? 4 है। तो नहीं, बी की 4 है तो ए की कितनी होगी? 1। हमने अभी सीखा था कि ए का अगर समय निकालना है तो ए का समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 100 बट्टे क्षमता इससे, तो नहीं 100 दिन का हमारा इसका काम आ जाएगा। कितना काम आ जाएगा? 100 दिन में काम पूरा करेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, इसमें समान कार्य क्षमता वाले 2 लोग 2 दिनों में 2 काम करते हैं। समान कार्य क्षमता वाले 2 लोग 2 दिनों में काम करते हैं। वे 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग उसी तरह के 100 काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? तो हमें इसमें ना एक फॉर्मूला होता है, यानी M1 D1 H1 अपॉन W1 और M2 D2 अपॉन H2 अपॉन W2। हमें इसमें बस आइडेंटिफाई करना है कि मेन कौन सा है, टाइम कौन सा है और डे कौन सा है, आवर कौन से हैं और वर्क कौन सा है। इसमें ना वर्क को हमेशा अपॉन में रखा जाएगा, बाकी सारी चीज़ें ऊपर है। तो समान कार्य क्षमता वाले 2 लोग 2 दिनों में 2 काम। देखो 2 लोग 2 दिनों में 2 काम कर रहे हैं। तो अब ये पूछ रहा है तो 100 समान कार्य क्षमता वाले उसी तरह के 100 काम कितने दिनों में करेंगे? यानी ये 100 काम 100 लोग हैं तो कितने दिनों में करेंगे? मान लेते हैं हमारे D2 डेज में करेंगे। तो ये से 100 से 100 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, तो D2 बराबर हमारा होगा 2 दिन। कितने दिनों में करेंगे? 2 दिन में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दोगुना कार्यकुशल है, यानी ए प्लस बी कितना करते हैं? 18 दिनों में काम पूरा करते हैं। और ये बी और सी
30 दिन में। ठीक, यदि सी ए की तुलना में, देखो सी जो दिया गया है और ए की जो तुलना दी गई है, यानी हम यहाँ कहेंगे क्षमता। एक सेकेंड, पहले चलो यहीं से कर लो। यानी ये हो गया हमारा कितना, 90 काम। तो 5 काम एक दिन में, कितना, 5 काम एक दिन में, और ये 3 काम एक दिन में। यानी हम यहाँ से देखेंगे ए और बी दोनों मिलके 5 कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलके 5 कर रहे हैं, बी और सी दोनों मिलके 3 काम कर रहे हैं। तो अब हमसे ये पूछा गया है कि बी अकेले हैं, तो बी का समय पूछा है। तो बी का अगर हम समय निकालेंगे तो बी के समय के लिए एक बात है कि हमें बी की क्षमता पता होनी चाहिए। देखो हमें जो यहाँ से दिया गया है बी प्लस सी और ए प्लस बी, तो दोनों की क्षमता संयुक्त क्षमता दी गई है, हमें अलग अलग नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो दिया गया है वो क्षमता की अगर हम बात करें तो ए और सी की क्षमता का अनुपात कुछ दिया है। यानी यदि सी की तुलना में ए 2 गुना कार्यकुशल है तो ये 2 है, तो ये 1 है। यानी ये 2 गुना कार्यकुशल है। सी अगर एक काम कर रहा है तो यहाँ पे ये 2 कर रहा होगा। तो अगर हम यहाँ से ये देखेंगे सी का काम रखें हम यहाँ 2, तो इसका ए का काम कितना होगा, 4। ये क्षमता का रेशियो है, तो ये 4 है तो इसका 1 और ये भी इसका 1। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, 1 बी का, सी का 2, तो टोटल 3 हुआ, 4 और 1 दोनों का 5 हो गया। तो अब हमसे बी का जो समय पूछा है, तो समय के लिए क्या करेंगे हम, बी की क्षमता हमारे पास आ गई 90/1, यानी 90 दिन का हमें समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 90 दिन का। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ए, यानी 90 दिन। यदि 27 लोग एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए 12 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं, कितने दिनों में पूरा करते हैं, 12 दिनों में, तो 18 लोग 9 घंटे काम करते हुए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो 27 × 8 और × 12। अब ये कह रहा है कि 18 लोग 9 घंटे, तो 18 लोग 9 घंटे मान लिया जाए D2 डेज में काम पूरा करेंगे। तो 9 से जाएगा ये 3 बार, और 3 से जाएगा ये 6 बार, और 6 से जाएगा ये 2, यानी D2 बराबर 16 दिन में इस काम को पूरा कर देंगे। कितने दिन में, 16 दिन में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 5 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को, इसमें ना बुक में एक ही कमी है कि इसमें ना कोई सीक्वेंस नहीं है सवालों का, कोई सा सवाल कहीं दे दिया गया तो कोई कहीं पे भी। तो ये जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनके लिए ज़्यादा बेटर है। अगर कोई नया पढ़ेगा जिसने कभी पहले पढ़ा नहीं है तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर ध्यान से सुनोगे देखोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं सारे कंसेप्ट ना बताते चलूँगा साथ साथ। ये कह रहा है 5 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 34 दिन में, 5 पुरुष प्लस 8 वुमेन किसी काम को 34 दिन में कर रहे हैं। तो उसी काम को 4 पुरुष और 18 महिलाएं, 4 पुरुष और 18 महिलाएं कितने दिन में कर रहे हैं, 28 दिन में। तो जब ये दोनों का काम बराबर है तो इस काम को बराबर रख सकते हैं, बिल्कुल रखेंगे। ये गया 17 और ये गया 14, तो 17 पंजे 85 m प्लस 17 अट्ठे 136 और 14 चौके 56 m प्लस 14 × 14 अट्ठे 112, 252 वोमेन। तो हम इन दोनों को एक साइड ले लेंगे, यहाँ से हमें रेशियो मिलेगा इनका, ये आ जाएगा 29 मेन बराबर 116 वोमेन, m बराबर 4 वोमेन। हम ये कह सकते हैं इसमें कि एक महिला के बराबर, एक व्यक्ति के बराबर 4 महिलाएं, यानी एक व्यक्ति जितना काम करता है उसके उतना 4 महिलाएं काम कर पाती हैं। तो इसको हम यहाँ और रख लेंगे, 5 मैन प्लस 8 वुमेन कितने दिन में कर रहे थे, 35 में, और 4 मैन प्लस 18 वुमेन कितने दिन में कर रहे थे, 28 दिन में। पूछा क्या है हमसे, पूछा ये है कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं, यानी 3 पुरुष और 5 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे।
हमें ना इसमें या तो मेन में या फिर वोमेन में, दोनों में से किसी एक यूनिट में चेंज करेंगे। तो चेंज आप कैसे कर पाओगे? देखो m के बराबर 4 वोमेन रख दो, जहाँ पे भी m रखा है। तो हम इस वाली सीक्वेंस को ले लेते हैं, इस वाले को। तो जहाँ m था तो हमने 4 रख दिया, तो ये हो गया 20 वोमेन और प्लस 8, तो कितना हो गया ये वाली टोटल 28 वोमेन। कितने दिन में कर रहे हैं? 35 दिन में, यानी 28 वोमेन 35 दिन में कर रहे हैं काम। सॉरी 34 दिन है यार, 35 नहीं है, 34 है ये, 34 डेज। अब पूछा गया ये वाला है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 वोमेन हो जाएंगी, 12 या 5 है, तो टोटल कितनी हो गई? 17 वोमेन। तो 17 वोमेन कितने दिन में करेंगे? मान लो x दिन में, 17 से गए 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 56 डेज। कितना? 56 डेज आ जाएगा। यहाँ तक आ रहा है ना? ठीक है, तो 56 डेज हो जाएगा। ये वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ए और बी। देखो इसको ना एक बार देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि इसको यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। ध्यान से देख लेना एक बार रिपीट करके, तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को 8 दिन में, बी और सी 12 और तीनों मिलकर 6 दिन में। ए और बी 8 दिन में, ए प्लस बी 8 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में, और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो क्या पूछा गया है? तो बी, ए और सी, नहीं ये पूछ रहा है ए और सी उस काम को कितने समय में करेंगे। तो ए और सी की ना हमें क्षमता पता होनी चाहिए फिर। तो ये हो जाएगा 24 काम मान लिया हमने। कितना? 24। तो 3 काम एक दिन में ये लोग कर रहे होंगे दोनों मिलके, और ये 2 काम एक दिन में, और ये 4 काम एक दिन में। यानी अगर हम यहाँ देखें तो ये जो a प्लस बी है वो 3 कर रहे हैं एक दिन में, b प्लस सी है वो 2 कर रहे हैं एक दिन में, और जो a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कर रहे हैं तो 4 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी देखो 3 कर रहे हैं, तो c 1 काम कर रहा होगा। जब c 1 कर रहा है तो b कितना करेगा? 1। b 1 करेगा ना, क्योंकि ये दोनों 2 हैं। तो जब ये भी 1 कर रहा है, ये भी 1 और ये 4 है, तो a का कितना होगा? 2। a का 2 होगा। तो हम ये कह सकते हैं 2 ये है और 1 ये है। तो काम कितना है? 24, क्षमता हो गई 3, यानी 8 दिन। कितना? 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसको ना इसकी जो क्षमता है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, ठीक है। चलो, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, और बी 9 दिनों तक काम करता है। तो बचा हुआ काम कितने दिन में होगा? देखो इसे हम कैसे करेंगे। तो यहाँ कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में और बी 12 दिन में, तो इसको मान लेंगे हम 60 काम। तो 20 30 3 काम पर डे, और ये 5 काम एक दिन में। अब ये कह रहा है कि बी 9 दिनों तक काम करता है, तो बचा हुआ काम बी जब 9 दिनों तक ये काम कर रहा है, तो 9 दिनों में कितना काम कर लेगा? 45। तो यहाँ से 45 कर लोगे तो कितना? 15 काम कैसा होगा ये? शेष। और यही पूछ रहा है, तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में? तो बचा हुआ है, नहीं बचा काम कितना? जब ये 3 5 के हिसाब से 9 दिन तक काम करेगा तो 45 काम करेगा। 45 अगर माइनस कर दोगे तो 15। तो ए करेगा 15 को, क्षमता क्या है ए की? 3। तो ए हमारा 5 दिन में काम को पूरा कर लेगा। तो इसका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा, यानी 5 दिन। अगला क्वेश्चन है, इसमें 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे किसी काम को 7 महीनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को 5 पुरुष 5 महिला तथा 5 बच्चे मिलकर। देखो इस सवाल की एक पहचान है, आपको कुछ नहीं करना। जैसे या ये लगा होगा यहाँ पर या, तो यह वाले क्वेश्चन का एक ही तरीका है इसका। वैसे तो ये यूनिट चेंज करके हो जाएगा आसानी से, लेकिन उसमें लगेगा टाइम।
तो अब क्या करना है, 7 बट्टे जो आपसे पूछा जाए उसे ऊपर रखना है, बाकी को हर में जो दिया गया है 5/20 प्लस 5/40, तो ये होगा 1/2, ये 1/4 और ये 1/8। तो हम ये कह सकते हैं इसमें 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। आप एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम कितना आ गया 8, 2 से 4 2 और ये 1 और ये कितना है 7, है ना। तो अब ये ना 8 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 7 × 8/7, तो 7 से 7 कट जाएगा तो ये 8 बचेगा। तो इसका आंसर होगा 8 महीने, यानी ऑप्शन डी, 8 महीने इसका सही आंसर होगा। इसको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो दिया गया है 5 पुरुष 5 महिलाएं तथा 5 बच्चे, इस तरह का क्वेश्चन है और इसमें ना ये पहचान है या फिर अथवा दिया होगा। लेकिन इससे पिछले वाला तो उसमें और था 5 पुरुष और इतनी महिलाएं, लेकिन इसमें या तो 10 पुरुष करें या फिर 20 महिलाएं करें या 40 बच्चे करें, तो इसकी एक ही पहचान है। तो जितने महीने दिए जाएँ, जो भी टाइम दिया जाए उसको ऊपर रखोगे, बाकी ये अंश में और ये हर में, जैसे पुरुष के अपोन में पुरुष, महिला के अपोन में महिला, इस सीक्वेंस में आप इसको सेट करोगे, आंसर आपका आ जाएगा। ये कह रहा अमित, भावना और चंदन एक कार्य को पूरा करने में, एक साथ पूरा करने में 1 दिन लेते हैं। देखो अमित मान लेते हैं ए, भावना बी और चंदन सी, तो नहीं 1 दिन में ये काम कर रहे हैं। देखो ऐसा है, अब ये कह रहा है कि अमित भावना से 5 गुना अधिक कार्यकुशल है, अमित और ये भावना, यानी यह कौशल की बात कर रहे हैं, तो ये क्षमता है, तो क्षमता कितनी है, ये 5 गुना अधिक है। ठीक है भाई, 5 गुना अधिक कार्यकुशल है। तो एक बात बताओ कि ये जो क्षमता वाला जब कंसेप्ट पढ़ोगे ना, तो क्षमता वाले में क्या है कि यानी इन दोनों का समय इक्वल है, कि जितने समय में ये 5 काम कर रहा है उतने समय में ये भावना 1 काम कर पा रही है। आगे दिया गया और चंदन भावना द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों से आधा समय लेता है। तो हम क्या करेंगे, भावना और ये चंदन, तो यानी इनका जो समय का जो रेशियो है, इसका अगर 2 है और इसका 1 है, ये 2 काम समय ले रही है तो चंदन 1 समय ले रहा है, कहा गया कि आधा समय ले रहा है। तो काम एक ही है और क्षमता दी गई, तो इन समय दिया गया, तो इसका अगर हम पलट देंगे तो क्षमता का रेशियो आ जाएगा 1:2। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, अब यहाँ पे हम 2 रख सकते हैं, क्योंकि चंदन 1:2 का रेशियो बन रहा है, भावना और इसका। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि ये 1 दिन में 5, ये 1 और ये 2। ठीक, तो ये दोनों 1 दिन में कितना काम करेंगे, हम यहाँ से काम निकाल लेंगे, 5 और 1 6 और 2 8 × 1, ये टोटल काम हो गया। अब पूछा क्या है इसमें कि अमित और चंदन द्वारा अकेले कार्य को समाप्त करने में लिए गए समय में अंतर क्या है। तो पहले तो ये काम हो गया, अब इसको अमित कितने दिन में कर रहा है, 8/5, तो नहीं 5 × 5, ऐसे ही मान लो 8/5। ठीक है, और चंदन कितना कर रहा है, 8 काम है और 1 काम, क्षमता क्या है इसकी चंदन की 2, तो ये आ गया 4। तो अंतर कितना होगा, 4 - 8/5, 5 एलसीएम ले लोगे, 5 चौके 20 - 8 यानी 12/5, 2 सही 2/5, तो कौन सा आंसर है, डी, यानी 2 सही 2/5। इसमें ना क्षमता का भी रेशियो दिया गया है, उसको भी देखना है थोड़ा सा, और इसका भी, ये वैल्यू दोनों इसकी आइडेंटिटी यूज हो जाएंगे, ये वाली क्षमता वाली भी और ये अदर वाली भी। ठीक है, तो इसका अगला आंसर, अगला क्वेश्चन है, लगाओ आगे बढ़ो, यही है, ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7 5 8 है, तो दोनों मिलकर 42 दिनों में काम पूरा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये देखो, ए बी सी, यानी ए बी और ए सी, इनकी जो अगर क्षमता जो दे रखी है वो कितनी है, 7 5 और 8। इसका मतलब है कि ये 7 काम कर रहा है उसी समय में, इसमें ये 5 कर रहा है और ये 8 कर रहा है, और ये काम कितना दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी की अगर मैं बात करूं तो कितने दिन में कर रहे हैं, 42 दिन में, 42 डेज। तो मैं ये कह सकता हूं इनका जो काम होगा, 7 और 5 12 और 8 20,
इंटू 42, यानी 840 टोटल काम होगा। ये 840 टोटल काम है, ठीक। अब ये कह रहा है कि बी और सी ने 21 दिनों तक काम एक साथ किया, बी और सी ने, तो बी और सी कितना, 8 और 5 13 इंटू 21, ठीक है। तो 21 दिनों तक इसने किया, तो ये हो जाएगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 273 काम, और शेष कार्य ए ने पूरा किया। तो अब हम यहाँ से ये देख लें, 273 ये घटा देंगे, यहाँ से कितना आएगा 7, और 13 में से 6, और ये 7 में से 2 गए तो 5, 567 काम कैसा होगा, ये काम बचेगा ये शेष। और इस काम को कौन करेगा, ए करेगा, यानी 567 बट्टे 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 अट्ठे 56 और 7 एकम 7, यानी 81 दिन, यानी जो बचा हुआ काम था उस काम को ए करेगा 81 दिन। देखो फिर से देखो, ये कह रहा है ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात ये दिया गया, और तीनों मिलकर वे एक काम, इस काम को 42 दिनों में पूरा करते हैं। तो 7 8 और 5 यानी 13 7 20 इनका टोटल काम हो गया, एक दिन का क्षमता हो गई तीनों की, 42 दिन तक कर रहे हैं, तो यानी 840 काम होगा ये। तो टोटल काम 840 है। बी और सी ने 21 दिनों तक काम किया, हमारा कितना 21 दिनों तक तो 21 दिनों तक काम किया, और शेष कार्य को ए अकेले पूरा करता है। तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो शेष काम कितना बचा घटा देंगे 567, और यहाँ से कितना बचा 21। अब टोटल डेज पूछें तो अब 21 और जोड़ दोगे, क्योंकि इन्होंने 21 दिन ये भी लिए हैं और 81 ये, तो 2 और ये 102 दिन, कितना होगा 102 दिन ये रहा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो इसको ना और तरीके से हम कैसे करेंगे वो देख लो एक बार, अगर आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आप इसको और कैसे कर सकते हो, ये देखो। देखो बात क्या है कि a प्लस बी प्लस सी ये 3 है, तीनों कितने दिन में कर रहे हैं 42 दिन में, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि बी और सी ने 21 दिन तक काम किया, तो देखो 42 दिन का मतलब क्या है कि इसने भी 42 किया है, इसने भी 42 किया है, और इसने भी 42 किया है, ठीक है। लेकिन काम बचा कितना, इन्होंने 21 दिन तो काम कर लिया, तो शेष भी 21 दिन का ही बचा, इन दोनों का 21 दिन का काम शेष बचा। तो इस काम को कौन करेगा ए, तो पहले ये देख लो काम 21 इंटू 13 के हिसाब से ये काम शेष है, और इसको कौन करेगा ए, तो मान लेते हैं ए करेगा, तो 7 से 3, तो ए इनका बचा हुआ काम 39 दिन में पूरा कर देगा। आपको वो टोटल काम करके घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्होंने 42 में से 21 दिन तो काम कर लिया है, तो 21 दिन का इनका बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा ए, 39 दिन में, इनका शेष काम 39 में करेगा, और 21 दिन ये दोनों कर ही गए हैं, ये कर रहा है ए और ये कितना करेगा बी प्लस सी। अब ये तो इन दोनों का हुआ है काम, लेकिन अभी ए भी अगर करता तो ए तो अपना काम 42 ही दिन में कर पाएगा, क्योंकि उसकी क्षमता ही वही है। तो 42 और ऐड कर दोगे तो 2 7 4 2 8 4 6 और 3 9 और 1 10, तो ये आ जाएगा 102 दिन। आपको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप यहाँ से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया और x दिनों के बाद 10 व्यक्ति काम छोड़कर, देखो 25 व्यक्ति कितने दिन में 60 दिन में। अब क्या कह रहे हैं कि उन्होंने काम करना शुरू किया, तो हमने मान लिया काम 25 ने शुरू कर दिया और x दिन तक काम किया, ठीक है भाई x किया। अब इसके बाद में 10 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो 15 बचे, तो ये इन्होंने 80 माइनस एक्स, क्योंकि ये कह रहा है कि 80 दिन में काम पूरा हुआ, तो 80 दिन में हुआ तो एक्स ये होगा, तो 80 माइनस एक्स यही होगा। ये वाला काम और ये काम दोनों बराबर रख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 15 0 0 25x प्लस 15 अट्ठे 120 यानी 1200 और माइनस 15x, ये इधर आ जाएगा 300 और ये इधर बचेगा कितना 10x, तो x बराबर 30, x बराबर 30। तो हम ये कह सकते हैं कि
एक्स का काम कितना है 30 दिनों में इसने काम को पूरा किया। तो अच्छा एक सेकंड बैक करो, देखो ये कह रहा है कि कितने दिनों बाद, यानी 30 दिनों के बाद 10 व्यक्ति काम छोड़ के गए। अब एक बात समझो, अगर आपका कंसेप्ट है क्लियर तो आप इसको करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब एक बात बताओ, तो काम हमारा कितने दिन का था 60 डेज का, लेकिन लगे कितने दिन उसको 80 दिन, 20 दिन एक्स्ट्रा लगे ना, 20 दिन एक्स्ट्रा लगे। तो 20 दिन जो एक्स्ट्रा लगे हैं, ये 20 दिन काम कितने लोगों ने एक्स्ट्रा, यानी कितने लोगों ने काम किया, यानी 25 थे, 25 में से 10 चले गए, तो 15 लोगों ने 20 दिन तक काम किया, 15 लोगों ने 20 दिन तक काम किया। तो इसको कितने लोग काम करते हैं 10, तो 10 से 0 काट दो तो ये आ जाएगा 30 दिन में। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते। अगला क्वेश्चन है, बी को एक कार्य पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है, ठीक है। देखो ये ए है और ये बी, अगर समय की बात करूं तो ये एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 10, ठीक। अगर उनमें से प्रत्येक अकेले काम किया होता तो कार्य करते हुए वे काम किया होता, और एक साथ कार्य करते हुए, देखो ऐसा है, अगर वो अकेले काम करें तो इसको x लगते हैं, तो b को x प्लस 10 लगते हैं। अगर वो दोनों ही एक साथ काम करें तो कितने 12 घंटे लगते हैं, ठीक है भाई। तो b उस काम का 50% कितने दिन में करेगा। अब इसको ना हम ऑप्शन के सारे से करेंगे, देखो कैसे, ये a और b, देखो ऐसा है कि अगर b 50% को कितना समय ले रहा है, पहला ऑप्शन लेते हैं हम, बी अगर 50% का कितना ले रहा है, तो पूरे के लिए 60 दिन लेगा, तो ये 50 लेगा। तो अगर हम यहाँ से अगर ये लेते हैं तो कितना आ जाएगा 300, 5 से 6 और 6 से 5, ये टोटल 11 है। तो 11 अपॉन में आएगा, 300 से कटेगा नहीं, तो हमारा ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं बी, तो बी अगर 15 दिन है तो यहाँ बी टोटल कितना होगा 30, और ये कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 10 ही घंटे का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 60 काम, तो ये 2 3 और ये 2, देखो 5, और देखो टी अगर यहाँ से आप मैच करोगे तो 60/5 यानी 12 घंटे आपका सीधा सीधा ये मैच कर रहा है ए प्लस बी का, तो नहीं इसका आंसर होगा 15, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी 15 दिन में। ये काफ़ी इजी है, चलो इसे देखते हैं। अगर वे तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखो ए प्लस बी 12, बी प्लस सी 15 और ए बी सी, सी प्लस ए 20, ठीक। अब यहाँ से देखें तो ये कितना होगा 60 काम, देखो 12 पंजे 15 चौके 20 दिया, तो हमने यहाँ से देखा ए प्लस बी प्लस सी, ये 2 2 बार है तो 2 हो जाएगा ये, ठीक। तो ये कितना 5 और 4 9 3 12 काम पर डे, ठीक है। तो ये 2 से ये कट जाएगा 6 बार, तो ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी होगी 6, और काम कितना है 60, तो टी बराबर 60/6 यानी 10 दिन। तीनों अगर मिलके काम को करें तो काम कितने दिन में होगा 10 दिन में। आगे बढ़ो, यानी ऑप्शन सी इसका ना बिल्कुल सही आंसर है 10 दिन, ठीक। अगला क्वेश्चन है 14, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, यानी ये क्षमता की बात कर रहा है इसमें, ठीक है। हाँ, इसीलिए वह एक कार्य को बी की तुलना में 60 दिन, देखो यहाँ से अगर समय का रेशियो दिया है तो हम यहाँ से पलट लेंगे, 1:3 हो जाएगा। अभी हमने पिछले सवाल में बताया था कि अगर क्षमता का रेशियो दिया गया है तो हम समय का रेशियो इसको पलट लेंगे। तो यहाँ से देखो कितना 2 और 2 की वैल्यू 60 और 1 की वैल्यू 30, तो ये ना देखो 30 दिन ले रहा है और ये 90 दिन हो जाएंगे, ठीक है।
यानी ए 3 की क्षमता से करेगा तो 30 दिन ले लेगा। तो काम कितना होगा भाई? काम होगा 3 इंटू 30। ठीक है, ये काम हो जाएगा 3 इंटू 30। तो ये पूछ रहा है तो दोनों एक साथ मिलकर, तो दोनों, अब हमारे पास काम भी है और क्षमता भी है, तो कैसे निकालेंगे? टी बराबर 30 इंटू 3 बट्टे क्षमता 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 22 सही 1 बट्टे 2 दिन, यानी 22.5। तो 22.5 दिन में ये काम पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन है 16 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में पूरा करती हैं, जबकि 12 पुरुष उसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। देखो ये भी क्षमता का यूनिट में चेंज करना पड़ेगा इसको भी। देखो 16 वुमेन उस काम को कितने दिन में कर रही हैं? 12 दिन में। ठीक है, और 12 मेन उसी काम को 8 दिन में। ठीक, अब कह रहा है 10 पुरुष। अच्छा देखो इसको ना पहले मैच कर लो, यूनिट इंटू 12 यानी 12 इंटू मैन इंटू 8, तो 12 से 12 कटेगा, 8 से 2, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 महिलाएं एक व्यक्ति के बराबर काम कर पाती हैं। तो ये कह रहा है कि 16 पुरुष काम करना शुरू करते हैं, 16 पुरुष काम करना शुरू कर रहे हैं, तो और 3 दिन तक काम करते हैं, तो 16 इंटू 3, तो 48 काम उन्होंने कर लिया। लेकिन काम था कितना इनका? 12 इंटू 8 यानी 96 टोटल काम था। तो अब 96 में से 48 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 48 काम शेष बचेगा। कैसा? 48 काम ही शेष बचेगा। अब ये कह रहा है कि 10 पुरुष काम छोड़ दें, ठीक है, और उसकी जगह 5-4 महिलाएं आ जाएं, यानी 10 पुरुष चले गए, उसकी जगह 4 महिलाएं आ गई। तो देखो हमें मालूम है कि 4 महिलाएं यहाँ रख देंगे, 4 वुमेन तो यहाँ 2 मैन के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 पुरुष चले गए, उसमें से 2 वापस आ गए, तो बचे कितने? यानी 8 चले गए। इसका मतलब तो 16 में से अगर 8 पुरुष चले गए तो काम कितने करेंगे? 8 करेंगे। तो 8 करेंगे, 48 को 8 यानी 6 दिन। तो ये काम को, बचे हुए काम को 6 दिन में पूरा कर देंगे। यानी ये थे आपके 15 क्वेश्चन थे इसके, इस बुक के पहले टाइम एंड वर्क के ये 15 क्वेश्चन थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में बहुत अच्छे से आए होंगे और आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं ये मदद करेंगे। तो इससे अगली क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन कराएंगे और इस सीरीज को ना आप कंटिन्यू करेंगे, टॉपिक वाइज सारी बुक को कंप्लीट करानी है। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपको पसंद आता है, अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी करें, उसका कमेंट में ये भी बताएं कि क्या कमी है इसमें। थैंक यू सो मच।